नमस्कार, माइंड योर रोड में आपका स्वागत। आज के अंक में बात इटावा लोकसभा सीट की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस लोकसभा सीट का क्रमांक है 41। इटावा उत्तर प्रदेश के पुराने शहरों में से एक है। महाभारत काल में ये पांचाल जो देश हुआ करता था, पांचाल राज्य का हिस्सा हुआ करता था। ये 17वीं शताब्दी में यहाँ पर मराठों का राज चलता था। उसके बाद रोहिल्याओं ने कई बार आक्रमण किया इस पर। हालांकि वो शुरुआती दौर में वो इस क्षेत्र को जीतने में सफल नहीं हो पाए, पर कई बार आक्रमण के बाद ये क्षेत्र रोहिल्याओं के राज में मिल गया। यहाँ पर रोहिल्याओं ने राज किया। बाद में आगे चल कर के जब 1857 में अंग्रेज़ों का राज था, 1857 में जब स्वतंत्रता संग्राम का आगाज़ हुआ, तो उस समय इटावा की धरती के कई क्रांतिवीरों ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया। एओ ह्यूम जो कांग्रेस के संस्थापक थे, कांग्रेस पार्टी की नींव जो है वो इटावा से ही पड़ी। एओ ह्यूम इटावा के कलेक्टर रहे और यहीं बतौर कलेक्टर रहते हुए उनके दिमाग में कांग्रेस पार्टी की स्थापना का विचार आया। युवाओं को एकत्र करने के उद्देश्य से ये पार्टी बनाई गई। वर्तमान समय के जो राजनीति की बात की जाए तो इस लोकसभा सीट में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इटावा, भरथाना, दिबियापुर, औरैया और सिकंदरा, ये 5 विधानसभा की सीटें हैं। 2017 के जो चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें फिलहाल ये 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। इटावा को उत्तर प्रदेश की जो हॉट सीटें हैं उसमें से एक माना जाता है। उसका मुख्य कारण मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी का गढ़ रही ये धरती मुलायम सिंह यादव का जन्म स्थान है। सिफई गाँव इसी जिले में आता है। 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव की कर्मस्थली है इटावा। इसी कारण इसे हॉट सीट माना जाता है। मुलायम सिंह यादव के बतौर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने यहाँ कई विकास के काम किए। बड़ी जो सिफई का नाम अच्छे विकसित जो उसले जो गांव है वो बेसिकली एक गांव नहीं है, वो एक टाउन एरिया के हिसाब से विकसित किया गया है। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने वहाँ एम्स और ये सारे स्टेडियम और ये सारी चीज़ें तो बनवाई, पर जो दूध उद्योग वहाँ पर स्थापित करने का जो उनका एक सपना था उसे पूरा नहीं कर पाए। जो सिफई महोत्सव होता है वो हर साल जो वहाँ सिफई महोत्सव का आयोजन होता है वो कहा जाता है कि यादव परिवार ही उसे कराता है, और सिफई महोत्सव मीडिया में एक खूब चर्चित विषय है। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो साल 1957 में यहाँ लोकसभा के चुनाव की शुरुआत हुई और ये सीट सोशलिस्ट पार्टी के खाते में गई थी। तब अर्जुन सिंह भदौरिया यहाँ से चुन करके संसद पहुंचे थे। उस समय ये सीट अनुसूचित जात के लिए आरक्षित सीट हुआ करती थी। साल 1967 में जब परिसीमन हुआ तो परिसीमन के बाद ये सीट सामान्य हो गई। 1971 में यहाँ पर कांग्रेस का परचम लहराया। फिर उसके बाद 1977 में ये सीट भारतीय लोकदल के हिस्से में चली गई। इसके बाद ये सीट कई बार अलग अलग पार्टियों के पास आती जाती रही। फिर साल 1991 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम चुनाव लड़े, चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। साल 1996 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी को पहली बार सफलता मिली। तब राम सिंह साक्य को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, वो चुनाव जीत करके संसद पहुंचे थे। पर साल 1998 में वो अपनी जीत को दोहरा नहीं पाए। 1998 में यहाँ पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला, और साथ ही इस सीट पर पहली बार चुनाव जीत करके सुखदा मिश्रा संसद पहुंची और पहली महिला सांसद हुई सीट की। 1999, 2004 और 2009 ये 3 चुनाव लगातार समाजवादी पार्टी ने फिर इस लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। इसमें शुरुआत में 2 बार रघुराज सिंह साक्य यहाँ से सांसद हुए। फिर 2009 में प्रेमदास कठेरिया यहाँ से सांसद रहे। पर 2014 का जो चुनाव आया तो उसमें अशोक कुमार दोहरे को भारतीय जनता पार्टी ने बसपा छोड़ करके आए थे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने दोहरे को अपना उम्मीदवार बनाया। अशोक कुमार दोहरे यहाँ से चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। 2019 में लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास ही रही, पर अशोक कुमार दोहरे का टिकट काट करके भारतीय जनता पार्टी ने रामशंकर कठेरिया को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा। रामशंकर कठेरिया वर्तमान समय में चुनाव जीत करके यहाँ से सांसद हैं। अब इस सीट पर जब प्रभावी नेताओं की बात की जाए तो वर्तमान समय में चूँकि रामशंकर कठेरिया सांसद हैं। हालांकि रामशंकर कठेरिया चूँकि मूल रूप से इटावा में ही इनका जन्म हुआ था, इटावा के रहने वाले हैं। अपनी शिक्षा दीक्षा के बाद ये आरएसएस से शुरुआती दौर से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। फिर आगे चल करके ये आरएसएस के प्रचारक हो गए। 13 साल आगरा में ये प्रचारक रहे।
फिर साल 2009 में इनको भारतीय जनता पार्टी ने आगरा की लोकसभा सीट से पहली बार चुनावी मैदान में उतारा। ये वहां से चुनाव जीतने में कामयाब हो गए, चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। साल 2014 में इन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। इसके बाद इनको छत्तीसगढ़ और पंजाब 2 राज्यों का प्रभारी बनाया गया था। साल 2014 का लोकसभा चुनाव इन्हें फिर से आगरा की लोकसभा सीट से ही भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया और ये उस बार चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। फिर केंद्र में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो ये वहाँ राज्य मंत्री बनाए गए। साल 2019 में इन्हें आगरा की लोकसभा सीट से हटा करके और बगल की इटावा सीट पर ले आई पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने इटावा लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। ये चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। वर्तमान समय में ये राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के, जो अनुसूचित जाति का आयोग है राष्ट्रीय स्तर पर, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी हालिया समय में ये अपनी जो डिग्री का विवाद हुआ था, तो डिग्री विवाद में ये आगरा यूनिवर्सिटी से प्राप्त इनका जो BA और MA की डिग्री थी उस पर भी कई सवालिया निशान उठे थे, जिसको लेकर के मुकदमा भी चल रहा है। इसके अलावा इनके ऊपर 20 मुकदमे और चल रहे हैं, जिसमें गंभीर धाराओं के मुकदमे नहीं हैं। दूसरे नंबर पर नाम आता है अशोक कुमार दोहरे का। ये मूल रूप से औरैया के रहने वाले हैं। साल 2007 में बसपा के टिकट पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव लड़े थे और बसपा की जो सरकार थी उसमें ये कैबिनेट मंत्री थे, जल संसाधन और ये सब मंत्रालय इनके पास था। बाद में ये बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए। साल 2014 में ही आए थे और 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें इटावा की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया। ये चुनाव जीतने में कामयाब रहे, सांसद हुए। पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जब इनका टिकट काट दिया तो ये नाराज होकर के इन्होंने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस का दामन थामा। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। ये तीसरे नंबर पर रहे थे। इसके बाद नाम आता है रघुराज सिंह साक्य का। इटावा के धौलपुर खेड़ा गांव के मूल रूप से रहने वाले हैं। शिवपाल सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। ये माना जाता है कि इन्हें राजनीति में शिवपाल सिंह यादव ही लाए थे और फिर उन्होंने इन्हें राजनीति में स्थापित किया। समाजवादी पार्टी ने इन्हें 1999 में इटावा की लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। ये चुनाव जीत करके सांसद हुए। फिर 2004 का टिकट भी इन्हें दिया गया। 2004 भी दूसरी बार सांसद रहे थे। समाजवादी पार्टी के टिकट पर बाद में ये विधायक भी रहे। शिवपाल सिंह यादव के बेहद करीबी थे। शिवपाल सिंह यादव के करीब होने के नाते मुलायम सिंह यादव के पास भी, मतलब मुलायम सिंह यादव से भी इनकी करीबी रही। बाद में जब 2017 के चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी में जो यादव परिवार में झगड़ा हुआ, उसके बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी और शिवपाल सिंह यादव के साथ जुड़े रहे। वर्तमान समय में शिवपाल सिंह यादव की PSP जो पार्टी है उसके साथ जुड़ गए। ये इस सीट पर जो नेता हैं, जो वहाँ के वोटरों को प्रभावित करते हैं, जो वहाँ के जातिगत समीकरण को साधने में कामयाब रहते हैं, ये उनकी बात हुई। जो समीकरण है वहाँ के, वो करीब 18 लाख वोटर हैं इटावा की लोकसभा में। जो वहाँ की आबादी है उसका करीब 76.36% आबादी ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखती है, यानी शहरी क्षेत्र वहाँ पर कम है। और दूसरा ये कि अनुसूचित जाति के जो वोटर हैं उनकी संख्या खूब है, करीब 26.79% है ये संख्या। 7% वोटर यहाँ पर मुस्लिम समुदाय से आते हैं। समाजवाद का गढ़ रही कभी, मुलायम सिंह यादव की कर्मस्थली है। जातिगत आंकड़े जो हैं वो भी अनुसूचित जाति से संबंध रखने के कारण समाजवादी पार्टी के फेवर में रहे हैं। बावजूद इसके भी समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर अपना ग्राउंड खो दिया। यादव परिवार का, चूँकि मुलायम सिंह यादव की कर्मस्थली है इसलिए यादव परिवार का भी यहाँ खूब वर्चस्व रहता है और ये परिवार वोटरों को खासा प्रभावित करता है। इन सारे समीकरणों को, मतलब सारे समीकरण समाजवादी पार्टी के फेवर में होने के बाद भी यहाँ से समाजवादी पार्टी को पिछले 2 चुनावों में हार का सामना करना पड़ रहा है। अब समाजवादी पार्टी के सामने ये बड़ी चुनौती है कि क्या वो अपना जो समाजवाद का गढ़ है उसे हासिल करने में कामयाबी उसे मिलती है या नहीं। धन्यवाद।